इस ब्रह्मांड में जितनी भी समस्याएं हैं, एक व्यक्ति को लगता था कि वो सारी की सारी उसके अकेले जीवन में है। वो हर बात से बहुत परेशान रहता था। उसको अपनी किसी भी प्रॉब्लम का कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। उसे लगता था कि उसे शायद इन्हीं समस्याओं के साथ ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और वो धीरे धीरे इन्हीं समस्याओं के साथ एडजस्ट करता हुआ अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा था। तब एक दिन उसको रियलाइज़ होता है कि वो अपनी ज़िंदगी पर इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकता। उसे एक आखिरी कोशिश करके देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसके सामने जाकर अपनी समस्याओं का पिटारा खोल कर रख देता है। उसका दोस्त, जो कि एक बहुत बड़ा कृष्ण भक्त है, वो बहुत ही शांति से अपने दोस्त की सारी समस्याओं को सुनता है और बदले में कहता है कृष्ण। ये सुनकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, देख, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ तुझसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आया हूँ, किसी भक्ति में लीन होने नहीं आया। इस पर कृष्ण भक्त मुस्कुराता है और उसको बोलता है, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान ही बता रहा हूँ। कृष्ण ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इतना कहकर दोस्त वहाँ से चला जाता है और ये व्यक्ति सोच में डूब जाता है। कुछ सोचने के बाद उसको लगता है कि जब जिंदगी में उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसे ये एक कोशिश करके देखनी चाहिए। वो बाजार जाता है, कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर सी एक प्रतिमा खरीदता है, घर पे आता है, उस प्रतिमा को अपने मंदिर में स्थापित करता है और उसकी पूजा अर्चना शुरू करता है। 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, 10 दिन निकलते हैं, 20 दिन निकलते हैं, महीना निकल जाता है, मगर उसकी एक भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। अब इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। इसको लगता है कि ये तो पहले से ही जानता था कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। ऐसा सोचते हुए गुस्से में तमतमाता हुआ वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। वो बाहर जाता है, इत्तेफाक से उसको उसका कोई दूसरा दोस्त मिल जाता है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम अपने उस दूसरे दोस्त को बताता है और ये दूसरा दोस्त काली माँ का बहुत बड़ा भक्त है। इस पर वो उसको समस्या के समाधान के लिए काली माँ का नाम सुझाता है। वो बोलता है कि तुम्हें काली माँ की पूजा करनी चाहिए और तुम्हारी सारी समस्याओं के जो हल है वो तुम्हें मिल जाएंगे। अब इस व्यक्ति के पास एक रास्ता था, वो बंद हो गया। ये दूसरा रास्ता था, इसे लगता है इस पर एक आखिरी ट्राई करके उसे देखना चाहिए। वो बाजार जाता है, काली माता की बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा लाता है, अपने मंदिर में उस प्रतिमा को रखता है और पूजा अर्चना करने के लिए दीपक जलाता है और धूप जलाता है। और वो जैसे ही पूजा पाठ शुरू करता है कि तभी उसको ध्यान आता है कि ये जो धूप की सुगंध है, ये कृष्ण की मूर्ति को भी जा रही होगी। ऐसा सोचकर वो एक कपड़ा कृष्ण के मुंह पर बांधता है। वो जैसे ही कृष्ण जी के मुंह पर एक कपड़ा बांधता है, कृष्ण जी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखते ही वो आदमी बहुत ही भौचक्का हो जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है, मैं इतने दिन से कृष्णा तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, तब तो तुम नहीं आए। आज जब मैं काली माँ को लेकर आया तो तुम तुरंत आ गए। तब कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं, क्योंकि अभी तक तुम मुझे प्रतिमा समझकर पूजा कर रहे थे। अगर तुमने मुझे अपनी तरह समझा होता तो तुम्हारी सारी समस्याओं के समाधान हो गए होते। ये सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं। हम इतने परेशान होते हैं उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, एक दर पे दूसरे दर पे, यहाँ वहाँ जाने कहाँ कहाँ नहीं जाते। कभी इससे सलाह लेते हैं, कभी उससे सलाह लेते हैं, और हर कोई हमें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सलाहें देता भी है। मगर क्या हम उन सलाहों पे टिके रहते हैं, या हम भी फेरबदल में लग जाते हैं? यहाँ सल्यूशन नहीं मिला तो वहाँ, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ, और अल्टीमेटली हम अपनी समस्याओं का रोना रोते रहते हैं। तो यहाँ हमें ये विचार करने की ज़रूरत है कि अगर हमें अपनी समस्याओं के समाधान चाहिए तो हमें कहीं पर किसी एक उपाय पर टिके रहना ज़रूरी है।